यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है मध्य अवस्था। अगला है दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है सामाजिक विकास से। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? उच्चतर प्रजनन दर। निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? राज्य सरकार। जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, वह योजना किस नाम से जानी जाती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? मध्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? ऑक्सफैम, यूएनडीपी, यूएनआईसीईएफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट। करेक्ट आंसर बी होगा। अगला है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी है। एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है अंतःपीढ़ी गतिशीलता। सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है समाजीकरण का। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का। अगला होगा निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? सोरोकिन। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला है समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया? आगस्त काम्टे। अगला है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है खसरा। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है मिजलस, जर्मन मिजलस, चिकन पॉक्स तथा चेचक, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है संवेग उत्तेजित करने की। मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है श्रेणीकर। भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताएं। कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण। अगला है मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को कहते हैं मुता। अगला है हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह। अगला है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939 में।
वह परिवार जो किसी के विवाह के बाद स्थापित होता है वह कहलाता है उत्पत्ति मूलक परिवार। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। अगला है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1998। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की सहायता का प्रावधान करता है? 275। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? 2007। टाइफाइड रोग का कारण है साल्मोनेला टाइफी। अभिकरण ए कथन दिया हुआ अभिकथन, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण आर दिया हुआ, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला है दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? 1961। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थीं वह विवाह कहलाता है राक्षस विवाह। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी है। एक लेस्बियन परिवार वह है जब दो या अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर सी। अगला है एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? पारिवारिक बजट। भ्रूण एक विशेष तंतु है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है भ्रूणनाल। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? प्रोटोजोआ। इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया? टाइप 2 पोस्ट इरर। गर्भावस्था में शरीर क्रियात्मक रक्ताल्पता किसका परिणाम है? प्रथम त्रैमासिकी पश्चात अल्प इरिथ्रोपाइटीन का। एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई और जिससे रिकवरी असंभव है वह है संकटापत्र गर्भपात। अगला है प्रीक्लेम्पिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती मां के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है? 10 विदस प्रति मिनट का श्वसन। करेक्ट आंसर ए होगा। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय आर्थिक लाभ के। गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है।
भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन, झिल्ली का लंबे समय से टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर, कुसुमैता और IUGR, ये सभी। करेक्ट आंसर डी। अगला है, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है कोल्ड चेन। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? X और Y दोनों। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है मनोसामाजिक। स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है? सहसंबंध का नियम। यह एक ज्वार भाटे का काल है किशोरावस्था। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था है समायोजन की आवश्यकता, समायोजन की अवस्था। करेक्ट आंसर ए होगा। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए? हैबिरा हर्स्ट। करेक्ट आंसर ए होगा, हैबिरा हर्स्ट। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है पार्टरन्यूनेट अवस्था। सीखने पर निर्भर करता है परिपक्वता। खेसारी दाल की कारण होता है लेथिरिज्म। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का स्राव अधिक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए 8.5%। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? गेहूं। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है एफ्लाटॉक्सिन। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रदर्शन। अगला है, HACCP एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है। खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? सोडियम बेंजोएट। अगला है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है 0 से 32 फ़ारेनहाइट। उस मछली का नाम बताएं जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। फ्रेश ट्यूना। निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? व्यवहारिक अनुभव द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है? दूध में। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक मां संक्रामक रोग से पीड़ित हो। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। जिंजिवाइटिस, घाव का देर से भरना, रुधिरांक रक्तस्राव। करेक्ट आंसर बी होगा।
अगला है कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 कैलोरीज। अगला है सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? 4 ग्राम प्रति किलोग्राम, 4 ग्राम प्रति केजी। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। वसा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन प्रायः हुआ करते हैं सतत। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? मोम सदृश चिकना पदार्थ। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग है 22%। डिंब ग्रंथि का कार्य है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमील बालों को कहते हैं लेनुगो। क्लास्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ। अगला है खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है? सूक्ष्म जीवों का पैदा होना। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है आधारभूत उपापचय। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है माता पिता संबंधी पोषण। निम्न में कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? डिस्पेडोमिया अनोरेक्सिया नर्वोसा। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला है वह समाजशास्त्री जिसने पश्चिमी देशों में स्त्रियों की कपड़ों में आने वाले परिवर्तनों को देखकर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण किया। A.L. कोबर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया? धारा 2। अंतःपीढ़ी संघर्ष के आशय है समान पीढ़ियों के लोगों के मध्य संघर्ष। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन है? बिहार। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे है? उच्च प्रजनन को कम करना। जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? F.W. नोटेस्टीन। परामर्श सेवा के स्तर हैं अनौपचारिक परामर्श सेवा, गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा, व्यावसायिक परामर्श सेवा, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर डी। शैक्षिक परामर्शदाता नहीं कहलाते धर्मगुरु। भारत में यूनिसेफ का कार्यालय कब स्थापित किया गया? 1949। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,954 मिलियन। करेक्ट आंसर बी।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।